फिल्म की शुरुआत अमेरिका से होती है। यहाँ हम अग्नि नाम के एक सीक्रेट एजेंट को दिखते हैं। अग्नि अपने एक साथी के साथ एक जगह पे जाती है जहाँ कुछ लड़कियों को बंदी बना के रखा गया था। अग्नि उन सभी पे अटैक करती है और इस बीच उसका साथी मर जाता है। लेकिन अग्नि अकेले ही उन सभी लड़कियों को छुड़ा लेती है और पेन ड्राइव भी ले लेती है। इसके बाद पेन ड्राइव से अग्नि को पता चलता है कि इन लड़कियों को बेचने का काम इंडिया के भोपाल जगह से किया जाता है। इस वजह से अग्नि का मास्टर उसे इंडिया जाने के लिए बोलता है, लेकिन अग्नि की कुछ बुरी यादें इंडिया के साथ जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो इंडिया नहीं जाना चाहती थी। दरअसल बचपन में अग्नि के माता पिता को किसी ने मार दिया था, तभी से मास्टर ने उसे अपने पास रखा और उसे ट्रेनिंग भी दी। अब न चाहती हुई भी अग्नि को इंडिया आना पड़ता है। इंडिया में अग्नि फजल से मिलती है। फजल इस केस को सॉल्व करने में अग्नि की मदद करता है। फजल अग्नि को भोपाल के सबसे बड़े गैंगस्टर रुद्र और रोहिणी के बारे में बताता है। वो कहता है कि रुद्र ने पावर हासिल करने के लिए अपने पिता को मार दिया था और ऐसे ही लोगों को मारते हुए उसे एक दिन रोहिणी मिली। रोहिणी एक प्रोस्टिट्यूट होती है और वो हिसाब किताब में काफी अच्छी होती है, इसलिए रुद्र उसे अपने साथ रख लेता है। इसके बाद रुद्र और रोहिणी पार्टनर बन जाते हैं और भोपाल पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। लड़कियों की तस्करी का काम करने लगते हैं। अब अग्नि को यहाँ पे इनके इसी काम का पता लगाने के लिए भेजा जाता है। अब अग्नि एक रिपोर्टर बन के रोहिणी के बॉडीगार्ड के पास जाती है और अपनी खूबसूरती से उसे अट्रैक्ट करके उसका फोन ले लेती है और उसके फोन का एक्सेस भी निकाल लेती है। इससे अग्नि को पता चलता है कि रोहिणी को कुछ कपड़े बनवाने हैं, इसलिए उससे मिलने के लिए लखनऊ से एक बहुत बड़ी डिजाइनर आने वाली है। तो अग्नि डिजाइनर बन के रोहिणी के पास जाती है। अग्नि ने अपने बाल में एक विंग क्लिप लगाई होती है जिसमें एक हिडन कैमरा लगा होता है। अग्नि उस क्लिप को निकाल के रख देती है। दरअसल इस कैमरे को फजल कंट्रोल कर रहा होता है और अभी ये क्लिप उठते हुए पूरे घर को रिकॉर्ड करने लगती है। थोड़ी ही देर में वो क्लिप किसी चीज से टकरा के गिर जाती है। ये देख के अग्नि खांसने लगती है। अग्नि को खांसता हुआ देख के रोहिणी उसके लिए पानी लेने चली जाती है। इस बीच अग्नि उस क्लिप को उठा के वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि रोहिणी एक बटर फैक्ट्री में जा रही है। रोहिणी पे नजर रखने के लिए ये लोग उसके लिए ड्रेस डिजाइन करवाते हैं और उस ड्रेस के बटन में स्पाई कैमरा लगा देते हैं। रोहिणी उस ड्रेस को पहन के शेख के पास मीटिंग के लिए जाती है। ड्रेस में कैमरा लगे होने की वजह से अग्नि सब कुछ देख और सुन पा रही थी। रोहिणी शेख के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डील कंफर्म करती है। ये सब देख के अग्नि को लगता है कि रुद्र वही है। इसके बाद अग्नि मास्टर को रुद्र के बारे में बताती है तो मास्टर बोलता है कि हम ऐसे ही वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ रुद्र नहीं हुआ तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो अग्नि रुद्र का पता लगाने के लिए खुद एक प्रोस्टिट्यूट बन के ब्रोथल में जाती है। ब्रोथल में रोहिणी लड़कियों को सिलेक्ट करने के लिए आती है तो वो अग्नि को देखती है और पसंद कर लेती है, जिसके बाद वो अग्नि को फैक्ट्री में भेज देती है। बाद में अग्नि फैक्ट्री में इधर उधर सर्च करते हुए लोगों को मारती है और ये एक टनल में जा पहुंचती है। वहाँ टनल के दूसरी तरफ रुद्र होता है, लेकिन अग्नि उसका चेहरा नहीं देख पाती। इसके बाद अग्नि वहाँ से वापस आ जाती है। रोहिणी को पता चलता है कि एक प्रोस्टिट्यूट गायब है और लोग घायल भी है। इन सब से रोहिणी को शक होता है कि हमारे बारे में किसी को तो पता चल गया है। इसके बाद ये लोग फजल का पता लगाते हैं और उसे मार देते हैं। साथ ही फजल की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ अग्नि को फजल की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि अग्नि अटैक की तैयारी में लगी होती है। अग्नि अपने साथ हथियार लेकर रुद्र पर अटैक कर देती है। इस अटैक में धीरे धीरे अग्नि के सारे साथी मारे जा रहे थे और अग्नि भी काफी जख्मी हो गई थी। फाइट के बाद अग्नि को चाकू लग जाता है और उसे रुद्र के सामने रख दिया जाता है। रुद्र अग्नि को गोली मारने जाता है, लेकिन इससे पहले वो एक लोरी गाता है और ये लोरी अग्नि ने बचपन में अपने पेरेंट्स के किलर के मुंह से सुनी थी। अब ये सुन के अग्नि को समझ में आ जाता है कि अग्नि के पेरेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। अब अग्नि इस हालत में नहीं थी कि वो रुद्र से लड़ सके, इसलिए यहाँ उसे गोली खानी पड़ती है। रुद्र अग्नि को गोली मार के वहाँ से चला जाता है। दरअसल रुद्र को लगता है कि अग्नि मर गई है, लेकिन अग्नि अभी जिंदा होती है। रुद्र के जाने के बाद अग्नि के आदमी उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद अग्नि का ट्रीटमेंट चलता है और फिर अग्नि धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है। ऐसे ही एक दिन अग्नि को फजल की बेटी जाहिरा का सिग्नल मिलता है। दरअसल अग्नि ने जाहिरा को एक ब्रेसलेट दिया था जिससे उसे कुछ सिग्नल मिलता है और उसे पता चल जाता है जाहिरा अभी जिंदा है। अब अग्नि उस सिग्नल को ट्रेस करते हुए एक जगह पे पहुंचती है। हाँ, उसे रास्ते में फाइट भी करनी पड़ती है। अब उस जगह पे अग्नि रोहिणी को देखती है जिसने जाहिरा को ब्रेसलेट पहनाया हुआ था। अग्नि के पूछने पर रोहिणी उसे जाहिरा का पता नहीं बताती, इसलिए वो उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद रोहिणी के फोन पर रुद्र का कॉल आता है। अपनी फोन रिसीव करती है और वही लोरी गाना शुरू कर देती है, जिससे उस
उसने बचपन में सुनी थी। लोरी सुनकर रुद्र समझ जाता है कि अग्नि जिंदा है और रोहिणी को मार चुकी है। उसके बाद रुद्र अग्नि को जायरा की आवाज सुनाता है। दरअसल रुद्र को पता चल जाता है कि अग्नि जायरा को लेने आई है। यहाँ पता चलता है कि रुद्र अमेरिका भाग गया है, इसलिए अग्नि रुद्र को पकड़ने के लिए अमेरिका पहुंच जाती है। अमेरिका में अग्नि शेख से मिलती है और उसे बहुत मारती है। एक दिन अग्नि को जायरा दिखती है। जायरा के कान में पोर्ट्स लगे हुए थे और वो भाग रही होती है। दरअसल रुद्र ने जायरा को ऐसा करने के लिए बोला होता है। अग्नि उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचती है। बिल्डिंग के अंदर अग्नि रुद्र को देखती है। यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के बीच में रुद्र बार बार ये बोल रहा होता है कि वो सभी लोग एक कठपुतली है और उन्हें चलाने वाला कोई और है। अग्नि उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और उसे बहुत मारती है। इस बीच उससे पूछती है कि उसने उसके पेरेंट्स को क्यों मारा। तो उसे कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि वो चाहता है कि अग्नि के मन में हमेशा ये बात चलती रहे कि उसके पेरेंट्स किस वजह से मारे गए। यहाँ अग्नि रुद्र को जान से मार देती है। के बाद हम अग्नि को बेड पे देखते हैं, जिसे बहुत चोट लगी हुई थी। मास्टर अग्नि के पास आता है और बताता है कि वो जायरा को इंडिया ले जा रहे हैं और इंडिया में ही उससे मिलेंगे और वो सभी लोग एक कठपुतली है। ये लाइन को दोबारा सुन के अग्नि अपनी पुरानी हर बात को याद करती है और समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मास्टर है। ये बात जानने के बाद अग्नि कुछ दिन बाद मास्टर के पास जाती है। उनसे पूछती है तो मास्टर उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स भी एक एजेंट थे और उन्हें काफी सारे सीक्रेट्स भी पता थे। अब जब उनकी बेटी अग्नि बड़ी हुई तो वो रिटायरमेंट चाहते थे ताकि वो अग्नि के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इस बात से मास्टर को लगता है कि अग्नि के पेरेंट्स हमारे सीक्रेट को लीक कर देंगे, इसलिए मास्टर ने उन्हें मरवा दिया। मास्टर ने इसके लिए रुद्र को हायर किया था। फिल्म की शुरुआत में मास्टर अग्नि को रुद्र को मारने के लिए इसलिए हायर करता है ताकि अग्नि रुद्र को मार दे और ये राज यहीं दफन हो जाए। ये सब जान जाने के बाद अग्नि तुरंत मास्टर को शूट करके मार देती है और जायरा के साथ वहां से निकल जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।